अगर फिक्र रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता, और डर मौत का होता तो सपना फौज का ना होता। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष रात और दिन जारी है। जिसने मैदान में पसीना बहाया है वो इस मैदान को फतेह करेगा, और मैदान को फतेह करने के लिए देश के भावी फौजी हो चुके हैं अब तैयार। आर्मी स्टडी परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। जिसने अच्छी मेहनत की है वो मैदान को फतेह करेगा। आज के इस वीडियो के अंदर आपको क्या डॉक्यूमेंट, क्या दस्तावेज लेकर जाना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती, अगर आप जल्दीबाजी में एक दस्तावेज को अगर नहीं लेकर जाते हैं तो साल भर की मेहनत पानी के अंदर चली जाती है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी देख सकते हैं, हम कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि हमारे पास जिस नौजवान को आप देख रहे हैं बहुत सारी भर्तियों में एक्सीलेंट लगाया है। अभी एग्जाम पेंडिंग भी था, लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया, लेकिन अभी भी संघर्ष जारी है। आर्मी की भी तैयारी कर रहे हैं और एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देंगे। आपको एडमिट कार्ड कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, और आपको आरएमडीएस कब मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आरएमडीएस हमारा है। हमारा मतलब आपके बीजू सर का है। और आप यहां पर देख सकते हैं, हम भी किसी से कम नहीं थे, हमारी रगों में भी जुनून दौड़ता था। आप ये देख सकते हैं, और ये एक नंबर एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट, आपके सर सुपर एक्सीलेंट किसी जमाने में होते थे। आप यहां पर डेट देख सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, जज्बा होना बेहद जरूरी है। आपके अंदर अगर जज्बा है, जुनून है, हमारे अंदर भी जुनून जज्बा था। 250 के बेंच में हम पीछे बैठकर एक्सीलेंट लगा देते थे। और जब हम पहली भर्ती देखी उस टाइम तो 500 के बेंच बनते थे, उस टाइम भी हमने एक्सीलेंट लगाया था। तो गुरुदेव फिर क्या हुआ? आप देख सकते हैं, ससुरी इस अंगुली ने धोखा दे दिया। आप यहां पर देख सकते हैं, आपको दिख रही होगी, ये सलूट के अंदर दिक्कत आती है, ये सलूट के अंदर सही नहीं होती। गुरुदेव लगा के दिखाइए, तो आप देख सकते हैं ये सलूट के अंदर दिक्कत आती है, छोटी बड़ी है, ठीक है। तो इसी वजह से हम आउट हो गए। लेकिन फिर हमने ठान लिया कि चलो, हम फौजी नहीं बने तो क्या हुआ, हम देश के हजारों भावी फौजियों को तैयार करके मां भारती सरहद पर हम भेजेंगे। और उसके बाद हमने आर्मी स्टडी की नींव रखी, और आर्मी स्टडी के माध्यम से आज हजारों नौजवान भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं, और अपने इस देश का और अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। तो कंप्लीट आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको दस्तावेज से, जो भी आपको दस्तावेज चाहिए उसके बारे में आपको बताएंगे। आपके पास पेन और आप कॉफी लेकर बैठ जाइए, टिक लगाते जाइए कि हाँ, ये सर्टिफिकेट हमारा तैयार है, ये दस्तावेज तैयार है, और जो तैयार नहीं है वो आपको तैयार करवाना है। उम्मीद है जिनकी अभी रैली स्टार्ट होने वाली है 10 तारीख से, और 12 तारीख से भी है हरियाणा के अंदर, आपने तो दस्तावेज तैयार कर लिए होंगे। आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी जो सोल्जर है जो तैयारी कर रहे हैं आर्मी स्टडी एप्लीकेशन में, क्योंकि आपका जो एग्जाम है ये 16 अक्टूबर को होगा, ध्यान रखना। जिनकी अभी जो रैली हरियाणा के अंदर, बेंगलोर के अंदर जो स्टार्ट हो रही है, आपका एग्जाम 16 अक्टूबर को होगा। उसके बाद जिनका, ध्यान रखना, जिनकी रैली है जो अक्टूबर के अंदर कंडक्ट होगी, सितंबर में होगी, उनका एग्जाम 13 नवंबर को होगा। और जिनकी नवंबर में रैली चलेगी उनका जनवरी के अंदर एग्जाम होगा। इसके साथ जो एवरेज हो चुके हैं उनके लिए एसएससी जीडी का भी बैच स्टार्ट कर दिया है। और चलिए, तो अब आपको हम बताते हैं कि आपके क्या क्या दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। छोटी से मिस्टेक, साल भर की मेहनत पानी में चली जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, इसकी आप एक बार फोटो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उसके बाद हम हर एक ऑप्शन के बारे में आपको बताएंगे, हर एक दस्तावेज के बारे में कंप्लीट बताएंगे, कि आपको दिखाएंगे, लाइव भी आपको दिखाएंगे। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट जितने भी सोल्जर है ले सकते हैं, ये आपके पास होना चाहिए। वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलो, अब हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी आपको बताते हैं, क्योंकि इन चीजों से हम गुजरे हैं तो हमें नॉलेज है। आप निश्चिंत रहिए, दिल के धड़कनों को थाम के रखिए।
आपका सपना 101% पूरा होगा। आप बहुत अच्छी टीम के साथ जुड़े हैं, अनुभवी टीम है। देखिए, आपके पास जो एडमिट कार्ड होता है, सबसे पहले आप आर्मी का जो फॉर्म अप्लाई करते हैं, जैसे अभी बहुत सारे ARO BRO ZRO के फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपने साइबर कैफे वाले से, रोजगार से आपने ये फॉर्म अप्लाई करवाया होगा। तो इस प्रकार का आपको फॉर्म दिया जाता है अप्लाई होने के बाद। फिर इसी के माध्यम से इसमें आपका आईडी पासवर्ड वगैरह होता है। फिर सेना की ओर से आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे इस प्रकार का एडमिट कार्ड है, ये आपका जारी होता है। आप यहां पर देख सकते हैं, ये एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी 2 प्रतिलिपि आपके पास, 2 फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। इस पे बगल में यहां पर आपको आपकी फोटो भी चिपकाना है। फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वो भी आपको अभी हम बताएंगे। फोटो पे आपका ध्यान रखना, जैसे इस एडमिट कार्ड के आधे बाहर और इस फोटो के ऊपर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ये आपका एडमिट कार्ड, ध्यान रखना। यहां पर जब आप रैली के ग्राउंड के अंदर एंट्री करोगे, ग्राउंड के अंदर आप जब एंट्री करोगे तो ध्यान रखना, प्रवेश पत्र ये आपके हाथ में होना चाहिए, एडमिट कार्ड ओरिजिनल, और आधार कार्ड आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। ये जो आपका आधार कार्ड है ये ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास, और इसकी 2-2 फोटोकॉपी, इन दोनों की 2-2 फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। आपके पास एक बैग होना चाहिए, ध्यान रखना, बैग आपकी कमर पे रहेगा। ये 2 दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट है ये आपके हाथ में रहेंगे। इसके अलावा कुछ भी आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। अगर इसके अलावा और कुछ आपके हाथ में रहेगा तो आपको पता है कि फौज वाले किस तरह से धुलाई करते हैं, तो उनसे बचना है। तो जैसा बता रहे हैं वैसा आप इस वीडियो को है वो आप देखते रहिए, ठीक है। तो ये आपका, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। आपके पास एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और इन दोनों की 2-2 फोटोकॉपी तो आपको जितना आपका डॉक्यूमेंट आप लेकर जाते हैं सबकी 2-2 फोटोकॉपी आपके पास होना अनिवार्य है। दूसरी बात, आप देख सकते हैं आपकी 20 आपके पास फोटो होना चाहिए, 20 फोटो होना चाहिए। गुरुदेव, फोटो तो अंदर भी खींची जाती है, बिल्कुल खींची जाती है। ये हमारी फोटो है, सेफ रखी है, आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे। आप देख सकते हैं, आपका जब अंदर फिजिकल हो जाएगा, पुशअप हो जाएंगे, तो उसके बाद में आपकी अंदर फौज वाले भी आपकी फोटो लेते हैं। लेकिन गुरुदेव फिर हम 20 फोटो का क्या करेंगे? तो ये 20 फोटो आर्मी की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें ये लिखा हुआ है। ये फोटो आपको ध्यान रखना है, इनका बैकग्राउंड पीछे का व्हाइट होना चाहिए, एकदम क्लीन शेव। आप देख सकते हैं जिस प्रकार हमारी क्लीन शेव एकदम चकाचक है वैसी होना चाहिए। बाल बिल्कुल छोटे छोटे, रजनीकांत वाली कटिंग नहीं, एकदम फौजी कटिंग आपको बना के जाना है। ऐसा उनको लगना चाहिए कि हाँ यार देश के फौजी आए हैं, वैसी फोटिंग। अगर लट खाने से बचना है तो डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ आपको जाना है, ठीक है। एकदम क्लीन शेव, जो सिख समुदाय से हैं वो रख सकते हैं, बाकी सभी क्लीन शेव, ध्यान रखना, ठीक है। एकदम छोटे छोटे बाल आपको करके जाना है, रनिंग में भी बहुत फायदा मिलेगा छोटे बाल रखोगे तो। और दूसरी बात देखिए, हाँ फोटो हो गई आपके पास, 20 होना चाहिए, कम भी होगी चलेगी, लेकिन एक्स्ट्रा रखना क्या दिक्कत है, काम आ जाएगी, आगे और काम आ जाएगी। जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो यही फोटोएं लगेगी आपकी। आपको बैंक से जैसे आपका अकाउंट भी खुलवाना होगा, ये बहुत जगह काम आएगी, इसलिए ये 20 फोटो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि तैयारी है वो फाइनल सिलेक्शन की ही करनी है। ऐसा नहीं कि हाँ फिजिकल कर लेंगे बाकी रिटर्न इस बार नहीं अगली बार करेंगे। ये वक्त, ये उम्र मेरे भाई बार बार नहीं आता। देखिए ओरिजिनल है, ये आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। आप अगर 10th से देखते हैं तो 10th की होनी चाहिए। अगर आप 10th से देखते हैं तो 10th है, ये 8th पास की है, आप यहां पर देख सकते हैं, और ये आपकी 12th की है। तो जिस भी आप जैसे कलरक वाले हैं तो वो 10+2 से देखते हैं, दोनों होनी चाहिए। ओनली फॉर जैसे जो 8th पास वाले हैं तो आपके पास 8th पास की होनी चाहिए। 8th पास की ध्यान रखना, इसमें भी बहुत दिक्कत होती है, लास्ट में अभी बताएंगे। जो ट्रेडमैन वाले हैं जो 8th पास से देखते हैं, और ओरिजिनल प्लस इन सब की 2-2 3-3 आपके पास फोटो होना चाहिए। जी गुरुदेव, बिल्कुल आपने कह दिया, 2-2 क्या 3-3 करवा लेंगे, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र आप यहां पर देख सकते हैं, ये आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है, ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी साइबर कॉफी वाले ने चिपका दिया, टाइप करके आपको दे दिया।
बिल्कुल ओरिजिनल। इसको आप स्कैन करके और लाइव भी देख सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। आप इसको स्कैन करके देख सकते हैं कि हाँ ये ऑनलाइन है या डुप्लीकेट है। ठीक है, सिग्नेचर वगैरह आप यहां पर देख सकते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। वैसे आप सभी समझदार है, आपको पता है कि अगर डुप्लीकेट ले गए तो फौज वाले किस प्रकार मसाज करते हैं। आप सभी जिसने पहले कभी भर्तियां देखी है उनको पता है, हमें तो पता है, बहुत अच्छा प्यार दिखाते हैं। तो हाँ आगे देखिए, ये हाँ ये पुलिस वाला भी आपको बता देते हैं। एक पुलिस प्रमाण पत्र होता है, ध्यान रखना, पुलिस प्रमाण पत्र। गुरुदेव ये तो हमने नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस प्रमाण पत्र ये देखिए, अगर आपने बनवा लिया है, अगर आपकी रैली जैसे 10 तारीख या 12 तारीख से है तो ये अब नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें 4-5 दिन का समय लगता है। आराम से अब साइबर कैफे वाला आपको फॉर्म देता है, ऑनलाइन कर देता है, थाने के थ्रू ये हो जाता है। आप सभी को पता है, इतने समझदार है आप। जिसके पास ये नहीं है तो ये जैसे फाइनल सिलेक्शन होगा तो इसकी जरूरत होगी, इसके बिना तो आप अंदर नहीं जा सकते सेना के अंदर भर्ती होकर। ठीक है, किसी भी प्रकार का केस वेस नहीं लगना चाहिए, इसीलिए यह प्रमाण पत्र मान्य होता है। दूसरी बात, सर अभी तो हमारे रैली के फॉर्म अप्लाई है, क्या हमें ये अभी से बनवा लेना चाहिए? तो बिल्कुल आपको अभी से ही बनवा लेना है, क्योंकि अभी से बनवाकर अगर आप साथ ले जाओगे तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फौज है, आपको पता है, बाद वाला डॉक्यूमेंट पहले भी वो ले सकते हैं, लेकिन इस डॉक्यूमेंट की वजह से आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, क्योंकि ये फाइनल सिलेक्शन के लिए चाहिए। अगर पहले भी आप लेकर जाते हो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि हाँ सर फाइनल सिलेक्शन होने के बाद अभी कौन पुलिस वगैरह रोजगार वगैरह पे कौन चक्कर काटेगा, ऐसा नहीं मेरे भाई। तभी तो कहते हैं कि आसान नहीं फौजी कहलाना यारो, अपने जज्बात पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। डिसिप्लिन, ध्यान रखना, अनुशासन, फौज ने जैसा बोल दिया वैसा आपको करना है, तभी आप उस काबिल बनोगे। तो मूल निवास आपका हो गया है, पुलिस प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र ये भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल मूल निवास जैसा ही होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जाति प्रमाण पत्र, तो ये भी आपको लेकर जाना है। ठीक है, आगे देखो, स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र है। जिस स्कूल के अंदर आपने शिक्षा ग्रहण की है तो उन गुरुजनों के पास जाइए और उनको कहिए कि अब हम सरहद पर जा रहे हैं, तो बढ़िया आपका वो मतलब स्वागत भी करेंगे, आपको शुभकामनाएं, आपको आशीर्वाद भी देंगे। और ये एक वहां से आपको सिग्नेचर दिखाना सर एक बार, स्कूल वाला आप यहां पर देख सकते हैं, आपके पिताजी का नाम, आपका नाम और आपके गांव वगैरह का नाम, और इस पर सील साइन वगैरह होंगे, स्कूल वाले आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरपंच का चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, सरपंच का। ठीक है, सरपंच का चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए कि हाँ ये देश का भावी फौजी इसी गांव का निवासी है, किसी दूसरे गांव का, किसी दूसरे देश का नहीं है। तो ये भी आपको बनवा के ले जाना अनिवार्य है। ये ओरिजिनल लगते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, और इनकी फोटोकॉपी भी आपको लेकर जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अविवाहित प्रमाण पत्र, यह भी होना चाहिए, यह भी सरपंच द्वारा ही बनता है। आप यहां पर देख सकते हैं अविवाहित प्रमाण पत्र है, ये आपके पास होना चाहिए। अच्छी तरीके से आप देखिए, इसके अंदर वही है, आपका नाम पता, आपका एड्रेस फिलअप होगा कि हाँ ये फलाने का लड़का है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, क्योंकि बिना नौकरी के छोकरी मिलना बहुत मुश्किल है, ये आप सबको पता है। देखो हमें तो मिल गई है भाई, टेंशन नहीं लेना का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिलेशन प्रमाण पत्र, जिनके पिताजी और जिनका भाई सेना के अंदर है उनका यह रिलेशन प्रमाण पत्र है वो बनता है। ठीक है, जिनके है उन सबको पता है, उनके पास होंगे। और ध्यान रखना एनसीसी वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जिनके पास है भूल गए, क्योंकि बहुत सारे नौजवान कॉल करते हैं कि सर हम फिजिकल स्टार्ट हुआ था उस टाइम ये सर्टिफिकेट हमने नहीं लगाया था, और क्या अब हमारा फॉर्म ये अब हमारा सर्टिफिकेट लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा मेरे भाई, ध्यान रखना। अगर आपकी रैली की डेट जैसे 10 अगस्त से आपकी जैसे रैली की डेट है और ये 20 अगस्त तक चलती है, तो ध्यान रखना इसी डेट के बीच में अगर आप इस सर्टिफिकेट को लगा देते हैं तो यह आपका मान्य होगा। इसके बाद आप चाहे कितने भी अपने एआरओ के चक्कर काटते रहो, कोई आपकी सुनवाई नहीं करेगी। अंदर जाओगे भयंकर रूप से लट पड़ेंगे, बैंड पोजीशन, सब आपको पनिशमेंट जितना होता है उनके नियम के अनुसार वो सब आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर भी ए सर्टिफिकेट, बी और सी होता है, जिसने की है उनको पता है, जिनके पास सी है उनका जीडी और ट्रेडमैन के अंदर ध्यान रखना एग्जाम नहीं होता। बाकी जो भी ट्रेड है उनमें सिर्फ छूट मिलती है कितनी मिलती है?
आप सभी को पता है आर्मा का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें देख लेना, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जिसके पास है स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल का, ये भी आपको लेकर जाना है। ये भी आपको रैली की तिथि के बीच में ही लगाना है, ऐसा नहीं कि डेट निकलने के बाद आप लेकर जाओगे, बाद में कुछ नहीं होगा, ठीक है। आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है। और आपके मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर है वो आपका लिंक होना चाहिए। इस प्रकार का आधार कार्ड होता है, आप सबको पता है। आधार कार्ड और इसकी फोटोकॉपी भी लेकर जाना है, ठीक है। और इसके अंदर मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। बाकी पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, लाइसेंस है, ये सब के बने होते हैं, तो ऐसा नहीं कि हाँ इनको घर पर ही रख के चले जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इनमें कोई ज़्यादा वजन नहीं है, तो ये भी साथ में लेकर चले जाना, ठीक है। क्योंकि कभी कभार फौज को ऐसा डाउट होता है कि यार ये स्टूडेंट कहीं फर्जी तो नहीं है या अदर स्टेट का तो नहीं है, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट अगर ये रहेंगे ना, तो उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आप इसी डिस्ट्रिक्ट के, इसी गांव के निवासी हो, ठीक है। तो ये आपको लेकर जाना है भाई, ठीक है जी गुरुजी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर ये नहीं लेकर गए तो ध्यान रखना पूरे साल भर की मेहनत पानी के अंदर चली जाएगी। ये जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, 2 डोज, दोनों डोज लगी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ गुरुदेव एक लगवा ली, बाद में कोरोना चला गया तो दूसरी नहीं लगवाई, दूसरी भी लगवाना है तभी इस प्रकार का आपको मिलेगा। तो दोनों डोज लगी हुई होनी चाहिए, ओरिजिनल लेके जाना है, इसकी फोटोकॉपी भी आपको लेकर जाना है। उसके बाद देखो नो रिस्क सर्टिफिकेट, ये भी आपको लेकर जाना है। इस प्रकार का बनेगा, आपके पास कोई सरकारी हॉस्पिटल है, वहां से आप अपना चेकअप करवाइए कि हाँ हम पॉजिटिव नहीं है, बिल्कुल हम नेगेटिव है, मां भारती के काबिल है, हमारी रगों में जुनून दौड़ता है। तो इस प्रकार का आपको एक नो रिस्क सर्टिफिकेट होता है, ये आपको बनवा के लेकर जाना है। ये कब लेकर जाना है, ऐसा नहीं कि आप 6 महीने पुराना लेकर जाओगे, ये 48 या 72 घंटे के भीतर का आपको बनवा कर लेकर जाना है। बाकी ध्यान रखना, आपके जो सर्टिफिकेट है, जैसे आपकी जो फोटोज है, ये 3 महीने के अंदर की होनी चाहिए, 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। आपके जो सर्टिफिकेट है, मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, जितने भी है, सॉरी चरित्र वगैरह आपके है, मूल निवास तो एक बार ही बनता है, आपके जाति प्रमाण पत्र हो गया या फिर आपका चरित्र हो गया, अविवाहित हो गया, तो ये 6 महीने के अंदर के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ पिछली भर्ती के ग्रुप, पिछली भर्ती वाले डॉक्यूमेंट पड़े हैं, कौन अब की बार मत्थापच्ची करेगा, तो पिछली भर्ती वाले नहीं मेरे भाई, अब की बार नया ही बनवाना है, ठीक है। 6 महीने के अंदर होना चाहिए। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। आपका एफिडेविट होना चाहिए, आपका जो एडमिट कार्ड आता है उसके पीछे भी एक पेज आता है, तो उस पर सील साइन वगैरह, नोटेरी वगैरह करवा लेना, या आप मार्केट से 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए का जो एफिडेविट आता है वो परचेज करके उस पर टाइप वगैरह करवा के और आपको नोटेरी वगैरह करवाना है। अब ध्यान रखना, जो कक्षा 8 से जो फॉर्म अप्लाई करते हैं, कक्षा 8 से जो टीडीएन ट्रेडमैन के अंदर जो अप्लाई करते हैं, हाँ जी, उसके अंदर ध्यान रखना मेरे भाई, उसकी मार्कशीट पर जिला शिक्षा अधिकारी के साइन और स्टाम्प होनी चाहिए। जिस भी स्कूल से आपने 8th पास की है, आप ट्रेडमैन 8th पास का जो फॉर्म अप्लाई करते हैं, ये आपके पास ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिला शिक्षा अधिकारी के साइन और स्टाम्प होनी चाहिए। अगर आप नहीं लेकर गए तो तकलीफ हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये हम आपको बता रहे हैं। अब गुरुदेव हमारा फिजिकल तो आपने क्लियर करवा ही दिया, अब देखिए ये फिजिकल क्लियर होते ही आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एडमिट कार्ड, ऐसा। और बहुत अच्छी मेहनत करके फिजिकल निकाला है तो आपको पीछे 1 नंबर भी मिलेगा, जिसके पूरे 100 में से 100, और 1 नंबर मिलता है तो बहुत आनंद आता है। हमें भी बहुत आनंद आया था, लेकिन वही है कि हमारे नसीब में आपको पढ़ाना था, हमें रेफर मिला, नहीं टूट पाया, और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, और सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम एक फौजी होते तो शायद अपने माँ बाप के लिए और देश के लिए एक ही होते, लेकिन आज हजारों नौजवानों को पढ़ा रहे हैं, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, आपको हम पढ़ाते हैं। इस प्रकार का आपको मिलेगा, ये आरएमडीएस नंबर मिलेगा, आरएमडीएस कार्ड मिलेगा, और उसके बाद वहां से आपको डेट बता दी जाएगी कि आपको कब आपके एडमिट कार्ड दिए जाएंगे। तो ये एडमिट कार्ड है, आप देख सकते हैं, ये जो देश का भावी फौजी है, नाम है राकेश गोदारा, ये गोदारा जी का है, एडमिट कार्ड है, आप देख सकते हैं। और इनका भी एग्जाम भी पेंडिंग है, लेकिन ये तैयारी कर रहे हैं जुनून जज्बे के साथ, रनिंग का टाइम भी इनका बहुत अच्छा आता है। चलो हाँ, और देखो, और किसी के अगर रनिंग वगैरह में भी कोई प्रॉब्लम है, ग्राउंड के अंदर कैसे दौड़ा जाता है, तो उसका बहुत अनुभव है हमें, हालांकि इस प्रकार के हम वीडियोस नहीं बनाते हैं, ठीक है।
बाकी किस प्रकार 4 राउंड लगाते हैं, कैसे नहीं लगाते, इसका 4:40-42 टाइमिंग है। और हमारा भी रोड के ऊपर 4:36-38 हमारा भी टाइमिंग आता था। और जो हमारे साथ दौड़े हैं वो आज सरहद पर है। चलो कोई ना, हमें भी बहुत खुशी होती है आपको पढ़ाते हैं तब। चलो, उम्मीद है ये कंप्लीटेड सर्टिफिकेट दस्तावेज है, ये आपने देख लिया होगा। लेकिन देखो, आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा, लेकिन रिटर्न के लिए मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत कम आपको मिलेगा परचेज करना। कंप्लीट आप देख सकते हैं, एक से बढ़कर एक टीचर है। जीके वाले सर 12 साल का अनुभव है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आपने देखा होगा। इसमें मेन ये होता है कि जैसे हमारे पास क्या है कि हम जैसे पहले रैली के अंदर जाते थे, 500 का बेंच बनता था, तो उस टाइम भी फौज के जो पेपर होते थे तो स्टूडेंट से हम लिख कर नोट करते थे कि हाँ अब उसी बेस पे हम तैयारी करवाते हैं और वही मैटर फौज के अंदर पूछा जाता है। सारे टीचर एक्सपर्ट है, फौज वालों को बहुत सालों से पढ़ाया है। एसएससी-जीडी का भी बैच स्टार्ट कर दिया है और आज इनके मार्गदर्शन से हजारों नौजवान भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं और बहुत खुशी होती है। और ये जो पहन रखे हैं आपने देखा होगा, ये भी हमारे ही देश के भावी फौजी ऑन ड्यूटी हवलदार के पोस्ट पे है, उन्होंने ही गिफ्ट की है। हाँ जी गुरुदेव, हमें करना है या नहीं? बिल्कुल करना है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको भी भेजना है, ठीक है। चलो, उम्मीद है आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो ये है, एक बार और बता देते हैं। एडमिट कार्ड 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए, फोटो 20 होनी चाहिए, मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए, मूल निवास भी ओरिजिनल, जाति प्रमाण पत्र इन सब की फोटोकॉपी होना चाहिए, स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र, सरपंच का चरित्र प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र, पुलिस प्रमाण पत्र, रिलेशन प्रमाण पत्र, एनसीसी, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड है, ये सब आपके पास बने हुए हैं तो लेके जाना है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, एफिडेविट, नो रिस्क सर्टिफिकेट, ये सब आपको बता दिया है। तो ये आपके पास होना चाहिए ताकि रैली के अंदर किसी भी प्रकार की आपके दिक्कत है वो नहीं आएगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और बिल्कुल आपकी जीत की तैयारी है वो हम जोश जुनून जज्बे के साथ कर रहे हैं। हाँ, और एक और ध्यान रखना, 8th पास जो ट्रेडमैन वाले हैं, जब आप रैली का फर्स्ट टाइम जो फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, उस टाइम आपको साइबर कैफे वाले द्वारा ये दिया जाता है, ये भी आपको लेके जाना है जो 8th पास से अप्लाई करेंगे। बाकी के लिए हाँ लेके जाना, लेकिन ये अंदर नहीं पूछा जाता है इसके बारे में, लेकिन लेकर तो जाना ही है, ठीक है, सारे दस्तावेज लेकर जाना है। चलो, अगर आपके कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए। बाकी अच्छी मेहनत कीजिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। तो चलिए आज के सेशन को हम यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।